हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 का जो फॉर्म है वो आपको कैसे फिलअप करना है। ठीक है, फॉर्म 2023 का जो है वो आ चुका है, आप सभी को पता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म कर दिया था। पूरी जानकारी क्या है वीडियो में पूरा मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी अपडेट मिलती रहेगी टाइमली। बाकी जब आपका एडमिशन हो जाएगा किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो वहाँ पे आपको किस सेमेस्टर में क्या चीज़ें तैयार करना है, कैसा सारा कुछ जानकारी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैंने इस वीडियो में जो है फॉर्म फिलअप करने का सारा प्रोसेस विथ स्क्रीनशॉट यानी स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कम से कम टाइम में आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकें और अपने फॉर्म को फिल कर सकें। फॉर्म फिल करने से पहले मैं कुछ क्राइटेरिया आपको बता देता हूं। आप जाएंगे सरकारी रिजल्ट जब आप खोलेंगे तो सरकारी रिजल्ट पर वहां पे जाने के बाद में आपका कुछ इंटरफेस खुलेगा जहां पे आपका एडमिशन वाला ऑप्शन होता है। वहां पे जीकअप करके आ गए या फिर आप जीकअप की डायरेक्ट साइट से भी खुल सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊं कि एलिजिबिलिटी एरिया क्या है। देखिए, एप्लीकेशन बिगिन कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, तो 6 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 1/5/2023 यानी कि 1 मई को इसकी लास्ट डेट है। आप अब इसकी जो फीस की पेमेंट है वो भी आप मतलब 1 मई तक, 1/5 यानी 1 मई तक आप इसकी फीस की पेमेंट भी कर सकते हैं। बात करें एग्जाम की डेट, एग्जाम कब से होगा तो 1 जून से 5 जून तक आपके एग्जाम रहेंगे, यानी 5 दिन एग्जाम होंगे। इस 5 दिन में आपका किसी भी दिन एग्जाम पड़ सकता है। एडमिट कार्ड कब आएंगे ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जब आप अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे, मेल आईडी लगाएंगे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, ये जब आप अपने फॉर्म को देकर आएंगे, आंसर की आएगी, देन आंसर की आने के बाद में आपका रिजल्ट आएगा। अब मैं बताऊं कि एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी लगती है। जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं। अगर आप इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपकी 300 रुपये फ़ीस लगेगी। अगर आप एससी के हैं या फिर एसटी के हैं, एससी एसटी के हैं तो आपकी 200 रुपये फ़ीस लगेगी। आप अगर फ़ीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको इन सारे मोड से आप अपनी फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 14 वर्ष होनी चाहिए, यानी 14 ईयर्स आप होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी कुछ भी हो सकती है। कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ फॉर एडमिशन 2023-24 शुड बी ऑन बिफोर 1/7/2009 यानी इतने से पहले का स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है, कोर्स की बात करें तो ये आप डिप्लोमा इन मैकेनिक डिप्लोमा कर सकते हैं हाई स्कूल के बाद में, 11th के बाद में। इन सारी चीज़ को आप एक बार सरकारी रिजल्ट पे जाकर के सारा प्रोसेस देख लीजिएगा। हाउ टू फिल जीकअप पॉलिटेक्निक एडमिशन 2023 फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। फोटो इंस्ट्रक्शंस अपलोड कलर पासपोर्ट साइज फोटो विथ कैंडिडेट नेम, फोटो टेकन डेट मतलब डेट उस पर होनी चाहिए और 3 महीने से फोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए। थंब इम्प्रेशन यानी आपके वहाँ पे थंब भी लगेंगे। अपलोडेड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यानी आपको अपने बाएं हाथ के अंगूठे का जो है वो अंगूठा को जो थंब का मतलब अंगूठे का निशान है उसे अपलोड करना है। सिग्नेचर इंस्ट्रक्शन यानी कैंडिडेट सिग्नेचर इन रनिंग हैंड यानी जिस हाथ से आप लिखते हैं उससे आपको सिग्नेचर करनी है। कैपिटल लेटर सिग्नेचर नॉट एक्सेप्टेड यानी आपका जो सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर नहीं होने चाहिए, यानी स्मॉल में ही होना चाहिए। नो नीड टू सेंड कंफर्मेशन पेज टू जीकअप 2023। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे फिर इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक हेयर जा करके देन क्लिक हेयर करने के बाद में आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है स्टूडेंट, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका कुछ खुलेगा। तो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है स्टूडेंट तो वहाँ पे आपको क्या करना है, साइन इन करना है। बट रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। उससे पहले बताऊँ कि अगर आप इस पर जो पासवर्ड आपको क्रिएट करेंगे वो पासवर्ड कुछ इस तरह से होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है अमन, तो आप अपना नाम लिखेंगे अमन और उसके बाद में एट द रेट लगाएंगे और ए कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल में होना चाहिए।
@ लगाएंगे, उसके बाद में किसी न्यूमेरिक की 2 से 3 न्यूमेरिक की को, यानी मैक्सिमम 8 मिनिमम 8 और मैक्सिमम 13, मतलब 8 से 13 डिजिट के बीच में आपके जो पासवर्ड है वो होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन करने वाले पे न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे सारी कुछ डिटेल लिख के आएगी। आप फॉर्म को फिलअप करने से पहले अगर आपके पास टाइम हो तो इस इंस्ट्रक्शन को बाकायदा पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको सारा 1 बाय 1 क्लियर कर दिया गया है। आप इसको पढ़ने के बाद में आप अपने फॉर्म को खुद से भी भर सकते हैं, बट एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट, जिससे आपको फॉर्म भरने में गलती ना हो। उसके बाद में यहाँ पे एक आई एग्री डोंट एग्री, अगर आप पढ़ के उसके बाद में फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आई एग्री, मतलब आप आई एग्री कर देंगे जब आप आगे के, तभी आप आगे को बढ़ पाएंगे। ठीक है, आई एग्री करने के बाद में आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है स्टूडेंट, कुछ इस तरह के आपके फॉर्म खुलेंगे आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है ज्वाइन एंट्रेंस एग्जाम काउंसिल पॉलिटेक्निक, यानी कि देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपना नाम फिल करना है, उसके बाद में आपको अपने फादर का नाम फिल करना है, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। आपको मतलब जेंडर जो है आपका मेल फीमेल जो भी है आप मतलब यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये चीज़ें आप पे कॉमन डिपेंड करती हैं। ये जो नीचे की ओर एरो बना है इस पर क्लिक करेंगे तो आप का 3 तरह का ऑप्शन खुलेगा, उनमें से किसी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप में इसमें से 3-4 चीज़ें खुलती हैं, जो भी आपको सही लगे वो सिलेक्ट करके यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अपना वो जो आइडेंटिटी नंबर होगा उसे डाल देंगे। अगर यहाँ पे आप पासपोर्ट साइज सेलेक्ट करते हैं तो पासपोर्ट डालेंगे। अगर आप बैंक पासबुक सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद में यहाँ पे आप मोबाइल नंबर, स्टूडेंट इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि मोबाइल नंबर जो है वो किसी के मतलब साइबर कैफ़े पे भरवा रहे हैं तो साइबर कैफ़े का नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके पास रहे। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक ये मोबाइल नंबर आपके लिए कॉमन, मतलब हर बार काम आएगा। जितनी बार आप पासवर्ड फॉरगेट करना चाहेंगे या फिर कोई ओटीपी आनी चाहिए या फिर आप गलती से लॉग आउट हो गए लॉग इन होना चाहेंगे, जब आपका एग्ज़ाम आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, सारी कुछ डिटेल आपको इसी फ़ोन पे ओटीपी के मतलब मैसेज के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। ईमेल आईडी जो डालेंगे वो भी आपकी कंटिन्यू वे में होनी चाहिए कि जो मतलब उस पर भी आपके मैसेज टाइमली आते रहेंगे। पासवर्ड मैंने जैसे बताया आप वैसे जनरेट करेंगे। अपने नाम का कोई मतलब अगर आपका नाम कोई मतलब ज़्यादा लेटर का है तो अपने नाम का 4 लेटर, पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए, बाकी स्मॉल में होना चाहिए। उसके बाद किसी @ को लगाएंगे, उसके बाद न्यूमेरिक की में जो भी आपका मन करे वो आप फिल कर देंगे। यानी कि मतलब एक न्यूमेरिक की होने, एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए और एक न्यूमेरिक की होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ न्यूमेरिक की, तीनों चीज़ को मिक्स करके आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। देन आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो है, सिक्योरिटी पिन के रूप में यहाँ पे आपको जो मतलब सिक्योरिटी पिन ये जो दिया होगा, इसे करने के बाद में यहाँ पे आपको सबमिट करनी है। सबमिट करने से पहले आपको सारी डिटेल फिर से एक बार चेक कर लेनी है कि क्या आपने सारा कुछ सही फिल किया है। देन उसके बाद सबमिट करने के बाद में आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आपकी ओटीपी जो है वो आपके मोबाइल नंबर पे सेंड कर दी गई होगी। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे ओटीपी सेंड कर दी गई होगी। फ़ोन नंबर पे जो ओटीपी गई होगी उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जो आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी गई होगी उसे आप फिल करेंगे। उसके बाद में सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद में आप वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट होने के बाद में फिर आपका कुछ इस तरह का खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। ये आपका एप्लीकेशन नंबर होगा जिसे आप सेव कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट, मतलब आप रजिस्ट्रेशन के दौरान स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देन स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप रख देंगे। यहाँ पे भी आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाएगा, यहाँ पे आपका नाम दिखाएगा। उसके बाद में यहाँ पे इतने स्टेप होते हैं आपके फॉर्म को फिल करने के। सबसे पहला होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सेक्शन, और उसके क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, एग्ज़ाम सेंटर, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस, उसके बाद फाइनल सबमिट, उसके बाद पे रजिस्ट्रेशन फीस। इतना ऑप्शन होता है जिनमें से मैंने एक कंप्लीट कर लिया है। अब मान लीजिए मे बी आप किसी तरह से लॉग आउट हो जाते हैं तो आप अपने इस रजिस्ट्रेशन नंबर, जो एप्लीकेशन नंबर और जो आपका पासवर्ड है, जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था वहाँ से एक लॉगिन का ऑप्शन आता है, वहाँ पे इन सारी चीज़ों को फिल करके आप प्रोसीड कर देंगे, फिर से आप यहीं खुल जाएंगे। अब इसके बाद में जब आपको फिर
करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। वन बाय वन आप क्लिक करते जाएंगे, आगे की ओर आपका प्रोसेस बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का खुल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा वाला खुल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल आपकी मांगेगा वहाँ पे आपको सारी डिटेल फिल कर देनी है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में आपको जेंडर, उसके बाद नेशनलिटी यानी इंडियन है तो इंडियन, उसके बाद डोमेंसियल ऑफ यूपी, या अगर आप यूपी के स्टूडेंट हो तो यूपी, अगर यूपी के नहीं है तो आप अदर देन उत्तर प्रदेश करके जो ऑप्शन होता है उसमें कैटेगरी आपकी कौन सी है वो सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे आप करेंगे सेलेक्ट एनी वन सब कैटेगरी, अगर आपकी सब कैटेगरी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद में यहाँ पे आर यू कलर ब्लाइंड, यानी अगर आपके अंदर वर्णांधता जिसको कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस है, तो आप यहाँ पे एस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में आपका पूछेगा प्लेस ऑफ रेसिडेंस, यानी निवासी क्षेत्र आपका कौन सा है, यानी आप शहर में रहते हैं कि गांव एरिया में रहते हैं। तो आप अगर शहर एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट करेंगे, अगर देहात एरिया में रहते हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद पूछता है क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं, तो अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय के हैं तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे, अगर अल्पसंख्यक समुदाय के नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। देन उसके बाद में आपका एप्लीकेशन अप्लाई फॉर सेक्शन खुल जाएगा कि आप किस सेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे अप्लाई फॉर ग्रुप जो है वो आपका ग्रुप ए होगा, ग्रुप बी होगा एंड के होगा, ग्रुप ई E1 एंड E2 होगा। ठीक है, मतलब अगर आप इस चीज़ को बाकायदा एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर आप ये गलत कर देंगे तो आपकी जो मतलब आप एग्ज़ाम भी दे आएंगे वहाँ पे एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न भी चेंज होगा, तो आपके फॉर्म मतलब उसके बाद में आपके सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम होगी। अगर आप हाई स्कूल के बाद यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेना चाहते हैं 3 ईयर वाले डिप्लोमा में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर यानी, तो आप ग्रुप ए से फिल करेंगे। अगर आप लेटरल एंट्री से जाना चाहते हैं तो आप ग्रुप बी या के जो भी आपका मतलब यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जिस भी ब्रांच या जिस भी चीज़ से आपको करना होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। बट अगर आपको ग्रुप ए से यानी हाई स्कूल पास आउट है केवल, तो आप ग्रुप ए से ही करेंगे। बाकी अगर आप लेटरल एंट्री से जाना चाहते हैं तो आप ग्रुप बी या के और या फिर E1 या E2। अगर आप लेटरल एंट्री से भी जाएंगे फिर भी आपको फर्स्ट ईयर यानी जो आपका डायरेक्ट एडमिशन सेकेंड ईयर में होगा। बट अगर आप 12th पास आउट हैं या फिर ITI किए हुए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं तब आपका लेटरल एंट्री में एडमिशन होगा। बट लेटरल एंट्री में एडमिशन लेने के बाद में जो आपका है मतलब एग्ज़ाम जो है वो आपके फर्स्ट ईयर के भी होंगे। फर्स्ट ईयर में 2 सेम होते हैं, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम। कुल मिला के आपको अगर आप ग्रुप ए से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको 6 सेम होंगे, यानी फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर में 2, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फाइनल ईयर में 2, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर, यानी आपको कुल मिला करके 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने होते हैं ग्रुप ए से फॉर्म फिल करते हैं। तो अगर आप ग्रुप ए से फॉर्म को फिल करते हैं तो आपकी जो फीस का अमाउंट है वो 300 रुपये है, 300 रुपये है। तो उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अभी तक हमने 3 चीज़ों को फिल कर लिया है, व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद में व्यू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद अप्लाई फॉर सेक्शन की सेक्शन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं इस चीज़ को, यानी इस चीज़ को आप विशेष ध्यान देना है कि आप किस सेक्शन के लिए अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपका यहाँ पे एकदम कंफर्मेशन मांग ली जाती है कि क्या डू यू विश टू सबमिट, कहने का मतलब आप सबमिट करना चाह रहे हैं। अभी तो आपकी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि आप चेंज करेंगे अपने फॉर्म को फिर से दोबारा से कि नहीं मुझे ये चीज़ें नहीं भरनी है, मैं ग्रुप कैसे करना चाहता था। इस चीज़ को बढ़िया से सोच लीजिएगा, एकदम डिसीजन ले लीजिएगा कि आपको लेटरल एंट्री से लेना है या किस चीज़ से, तो भी आप फॉर्म को आगे फिल करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, बाकी आप कुछ जानकारी अलग से भी अपने मतलब जो भी आपके परिचय में होगी वहाँ से भी प्रोवाइड मतलब आप पूछ लीजिएगा, उसके बाद में ये फॉर्म को फिल करिएगा। अब देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल की मैं बात करूँ तो क्वालिफिकेशन अगर आप ग्रुप ए से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो देखिए क्लास 10th एंड इक्विपमेंट मार्क्स डिटेल, कहने का मतलब अगर आप क्लास ग्रुप ए से भर रहे हैं तो आपको क्लास 10th की ही सारी डिटेल फिलअप करनी होगी, भले ही आप क्यों ना इंटर पास आउट हो या फिर कुछ भी पास आउट मतलब ITI पास आउट हो। बट अगर आप फर्स्ट ईयर यानी लेटरल एंट्री से एडमिशन नहीं ले रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर से एडमिशन ले रहे हैं तो आपको हाई स्कूल की डिटेल ही यहाँ पे फिल करनी होगी। आप किस पासिंग स्टेटस आपका क्या है, पासिंग ईयर आपका क्या है, रोल नंबर यहाँ पे आपको मांगता है, रोल नंबर आपका कौन सा है, इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे कि आपका यहाँ पे बोर्ड कौन सा है। जैसे कि अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट
एट इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, कहने का मतलब है इतनी चीज़ों को यहाँ पे ये मेंशन होगा। यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन आता है, सारी चीज़ों में सेलेक्ट का ऑप्शन आता है कि आप वहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद में कोर्स आपका कौन था कि आपने मतलब किस कोर्स से फिल कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि आप अपने फॉर्म को 10th लेवल से फॉर्म को अपने फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 10th सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में रिजल्ट का मोड क्या होगा, रिजल्ट का मोड परसेंटेज में होगा, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका एग्जाम में जो मार्क्स है, मतलब मैक्सिमम मार्क इतना था कि जैसे कि आपके मान लीजिए कि 6 सब्जेक्ट थे और प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 100 मार्क था, तो आपके टोटल 600 मार्क हुए और आप इन सभी में टोटल आप 400 मार्क अगर आपको मिला है तो आपके कितने परसेंट होंगे, आपको परसेंट निकालना नहीं है, परसेंट आपके यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। फिर ये पूछता है कि डू यू विश टू सेव, कहने का मतलब आप सेव करना चाहते हैं। तो अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, अगर आप सेव नहीं करना चाहते हैं तो नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में यस करने के बाद में जब आप यस कर देंगे तो आपका फॉर्म फिर आगे की ओर एक प्रोसेस बढ़ जाएगा फिर से, यानी कि आप अभी तक आप 4 स्टेप को कर चुके होंगे, आप 5th नंबर स्टेप पे आ चुके होंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देखनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपने विलेज का नाम डालना है, जो आपके विलेज का नाम है। उसके बाद में सब लोकेलिटी यानी पुलिस स्टेशन आपका कौन सा है, जैसे कि मान लीजिए जो भी आपका पुलिस स्टेशन यानी थाना होगा वो डालेंगे। उसके बाद में फिर पूछता है पोस्ट ऑफिस आपकी कौन सी है, तो आपको यहाँ पे अपनी पोस्ट ऑफिस भी सिलेक्ट करनी है। कंट्री आपकी कौन सी है, तो इंडिया आप सेलेक्ट करेंगे। बाकी स्टेट कौन सा है, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके बाद में जो आपका पैन कार्ड जो आपका पिन कोड नंबर होगा, यानी जो आपके आधार में पिन कोड होगा, पिन कोड नंबर, वो भी यहाँ पे आपको फिल करना मैंडेटरी है। उसको फिल करने के बाद में ही आपके फॉर्म आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और सारे कॉलम जितने हैं सभी को भरना मैंडेटरी है। अगर आप फॉर्म में किसी भी एक कॉलम को नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म का जो प्रोसेस है वो आगे की ओर बढ़ने वाला नहीं है। उसके बाद सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है, अगर आपका परमानेंट करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो परमानेंट एड्रेस है, वही परमानेंट एड्रेस है, तो सेम एज वाले पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। देन सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आप अपने एग्जाम सेंटर डिटेल की ओर चले जाएंगे। अब मैं बताऊं एग्ज़ाम सेंटर डिटेल की ओर आपको जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको और बता देता हूं कि देखिए पहले जो था वो एग्ज़ाम का मोड था ऑफलाइन, कहने का मतलब है पहले एग्ज़ाम जो थे वो आपके ऑफलाइन मोड में होते थे। किसी जगह सेंटर जाता था, वहाँ पे आपको एक OMR सीट मिलती थी, एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन पेपर मिलता था, आपको फॉर्म को सिलेक्ट करना, मतलब जो आप है जो भी है आपको एग्ज़ाम को वहाँ पे देना होता था और आपके सेंटर मैक्सिमम आपके ही डिस्ट्रिक्ट में बनते थे, बट वो भी आपके पास में ही कहीं बनाए जाते थे जो आपके लोकेलिटी एरिया के अंडर में थे। बट जब से ही कोरोना आया है तब से आपके फॉर्म जो एग्ज़ाम जो हैं वो ऑनलाइन मोड कर दिए गए हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं। आपके जो सेंटर हैं ये आपसे पूछे जाते हैं कि आपको कौन सा सेंटर फिल करना है, वो उसी सेंटर के हिसाब से आपको एग्ज़ाम का सेंटर आपका बनाते हैं, जिससे जैसा आप सेलेक्ट किए रहते हैं उसमें से जिस जगह पे उन्हें सुटेबल लगता है वो उस जगह पे आपका सेंटर बना देते हैं। अब मैं बताऊं कि आपको अपने सेंटर को चूज कैसे करना है। आपको मैं बताऊं कि आपको एग्ज़ाम सिटी जाना है। एग्जाम सिटी फर्स्ट में आपको ये करना है कि अपने स्टेट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट स्टेट में उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद में उसके बाद में चूज एग्जाम सिटी, तो सबसे पहले आप उस सिटी को प्रायोरिटी देंगे जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। मान लीजिए कि मैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मतलब जिनका फॉर्म मैं फिलअप कर रहा हूँ वो मान लीजिए कि अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी अयोध्या की, ठीक है। उसके बाद में अयोध्या की प्रायोरिटी देने के बाद में फिर अगर आप सेकंड एग्जाम सिटी मानते हैं तो आपको वो सेकंड एग्ज़ाम सिटी आपसे कितनी मतलब आपको वहाँ पे पहुँचने के लिए कितनी मतलब कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पे आप आसानी से पहुँच सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने सेंटर को ढूंढने में, तो वो आप देंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने सेकंड सिटी इन प्रायोरिटी दे दी है लखनऊ को, ठीक है, क्योंकि लखनऊ मैक्सिमम सेंटर लखनऊ होते हैं, तो सभी स्टूडेंट को लखनऊ के बारे में अच्छे से थोड़ा बहुत सेंटर के बारे में पता होता है, तो वो वहाँ पर जा करके एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद में थर्ड में आपको फिर क्या है कि आपको उस डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है जो आपके पास में यानी आपके बगल में हो, उस डिस्ट्रिक्ट को चूज करना
है, वहाँ पे भी प्रोसेस वही होगा। फिर 4th नंबर में आपको फिर अपने पास में ही कहीं दूसरा वाला भी आपको वहाँ पे क्या करना है कि चूज करना है जो आपके पास में हो। इन सारी चीज़ों को मैं आशा करता हूँ कि आप चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट जब आप करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का प्रोसेस आगे की ओर फिर से पूछेगा, डू यू विश टू सबमिट, यानी आप फिर से पूछेगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं, तो आप ओके कर देंगे तो देन आपका कुछ फिर से इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब मैं बताऊं कि फ़ोटो आपको कैसे अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे अपलोड करने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। उससे पहले मैं बताऊं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और जिससे आने वाली हर वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। बाकी अगर आपको अपने इस फॉर्म को फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारी एक इंस्टाग्राम आईडी भी है जिसका नाम सुपरफास्ट अयोध्या है। अगर आपको अभी तक एग्ज़ाम के फॉर्म में फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप एक बार हमें वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। वैसे भी आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, जब आप यहाँ से पास आउट होके जाएंगे तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपके लिए क्या होंगी कि हेल्पफुल रहेंगी। जब आप डिप्लोमा करने जाएंगे तो वहाँ से मैं बहुत चीज़ें आपको ऐसी प्रोवाइड करवा दूंगा कि जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो अभी तक के लिए आप इसकी तैयारी कीजिए, मैं उसको भी, आप अगर जब ये कंप्लीट कर लेंगे, आप यहाँ से पास आउट हो जाएंगे, आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा तो मैं ये भी आपको आसानी से मिला दूंगा, ठीक है। तो उसमें कोई आप दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे फोटोग्राफ में आपको जाना है। पहले एक सेक्शन होता है फोटोग्राफ, दूसरा होगा सिग्नेचर। फोटोग्राफ आपको कैसे अपलोड करनी है, मैंने बताया ना कि फोटोग्राफ में आपके जो है वो आपका डेट मेंशन होना चाहिए। फोटो जो हो, फोटो में आपका नीचे डेट मेंशन हो। अब फोटो की साइज़ क्या होनी चाहिए, देखिए मिनिमम साइज आपकी मिनिमम जो है वो 15 KB होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए कि 200 KB होनी चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और आपका जो डॉक्यूमेंट का टाइप है वो JPG हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है वो JPG हो, और मिनिमम साइज 15 KB, मैक्सिमम साइज 200 KB फोटोग्राफ की। और सेम एज आपकी सिग्नेचर की भी यही होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आप फ़ोटो को ध्यान से अपलोड करेंगे, सिग्नेचर को। अगर आप इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे तो आपके फॉर्म जो है वो फ़ोटो और सिग्नेचर आपके अपलोड नहीं होंगे, बार बार आपको बैक कर देगा, यानी कि आपका फॉर्म बैक हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आप पहले इन चीज़ों को बना लेंगे, उसके बाद में अपने आप पास रख लेंगे, उसके बाद में ही आप फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। देन आप चूज फाइल पे जा करके वहाँ से फाइल को चूज करेंगे, उसके बाद ला करके यहाँ पे सबमिट करके सबमिट कर देंगे। सेव एंड प्रीव्यू कर दे सबमिट एंड प्रीव्यू कर देंगे, तो उसके बाद में आपका सेव हो जाएगा। फिर जब आप सेव कर रहे होंगे तो आपका कुछ बैक हो जाएगा, मतलब सेशन आउट हो जाता है। अगर आप गलत फिल करेंगे तो या फिर नेटवर्क का इशू होता है तो आपका सेशन आउट हो जाता है। मान लीजिए आपने यहाँ तक अपने फॉर्म को फिलअप किया, उसके बाद वीक नेटवर्क की वजह से आपका सेशन आउट हो गया, तो कुछ इस तरह से शो करता है, ठीक है, कि आपका देखिए टर्मिनेट द करंट सीजन एंड लॉग इन अगेन। तो जब आप लॉग इन अगेन पे जाएंगे, तो जब आप लॉग इन अगेन पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से, मैं अभी दिखाता हूँ कि आपका कैसे खुलेगा। जब आप लॉग इन अगेन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए। हाँ देखिए कुछ इस तरह से खुलेगा लॉगिन अगेन। तो वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन टाइप जो है वो आपका पहले से सेलेक्ट होगा, ज्वाइन एंट्रेंस एग्जाम यूपी 2023। उसके बाद में एप्लीकेशन नंबर जो है वो आप वहाँ से कॉपी करिए रहेंगे, पहले से कॉपी किए रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, या फिर आप स्क्रीनशॉट से देख करके यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद में आप पासवर्ड आपने बनाया है अभी जल्दी में, उस पासवर्ड को आप यहाँ पे फिल करेंगे। पासवर्ड को फिल करने के बाद आप सिक्योरिटी पिन को फिल करेंगे। उसके बाद में सिक्योरिटी पिन को फिल करने के बाद में आप साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद में आप लॉगिन हो जाएंगे। बट अगर आपको अपना पासवर्ड फिर से, मतलब अभी जो पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड आप भूल गए हैं, तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप पासवर्ड को फॉरगेट कर लेंगे। आपके उसी नंबर पे OTP जाएगी जिस नंबर को आपने इसमें लगाया हुआ है। उसके बाद में आप जब इन चीज़ों को आप अपलोड कर लेंगे, फ़ोटो की साइज वाइज आप देख लीजिएगा पहले इंस्ट्रक्शन में, उसके बाद में ही फिल करना स्टार्ट करिएगा। अब मैं कहाँ तक, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस, यहाँ तक मैंने फॉर्म को फिलअप कर लिया।
अब इसके बाद में ये फिलअप हो जाने के बाद में ये भी आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप फाइनल सबमिट पे जाएंगे। फाइनल सबमिट करने से पहले आप सारी डिटेल को एक बार बाकायदा चेक कर लेंगे कि क्या आपने सारी चीज़ें सही फिल की है। एक बार आप कंफर्म कर लेंगे तभी आप अपने फॉर्म को लॉक करेंगे, ठीक है। आप 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको अपना ही मोबाइल नंबर लगाना है, अपनी ही ईमेल आईडी लगानी है। उसके बाद में जो आपको फॉर्म फिल करना है वो आपको किस ग्रुप से फिल करना है, इस चीज़ का डिसीजन आपको फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले सोच लेना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में ही आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपका पे रजिस्ट्रेशन फीस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। वहाँ से आप किस मोड से अपनी फ़ी को है कि पेमेंट करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यूपीआई के माध्यम से करते हैं या फिर क्यूआर आता है, क्यूआर के माध्यम से। अगर आपके पास कोई 2 डिवाइस है तो आप क्यूआर के माध्यम से ज़्यादा सही रहेगा। आप क्यूआर ऑन करिएगा, उसके बाद में क्यूआर इसमें शो करेगा, स्कैन करके पे कर दीजिएगा और उसके बाद में थोड़ा टाइम वेट करिएगा, रिडायरेक्टिंग आप उसी पे हो जाएंगे, देन आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आपको सारी डिटेल सेव करके रख लेनी होगी, जिससे क्या है कि आपको दोबारा से कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से, ठीक है। और उसके बाद में सारी अपडेट आपको टाइमली उस पर आपको जीमेल आईडी पर मिलती रहेगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अभी डिटेल दिखा देता हूँ इंस्टाग्राम की भी। देखिए कुछ इस तरह से आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। चैनल का नाम कुछ इस तरह से है, जिस पे आप देख सकते हैं, जाकर के विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे फॉलो कीजिए ना कीजिए कोई फ़र्क नहीं है, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मैं स्कॉलरशिप से अपडेट भी प्रोवाइड करवाता हूँ। अभी तक वहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर हेल्प की है। ये 115 स्टूडेंट ही हैं, ये जितने हैं वो 115 स्टूडेंट ही हैं, ठीक है। सिर्फ ये इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों से कांटेक्ट में बने रहने के लिए किया गया है। बाकी आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी अगर अभी तक अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।